Brought to you by Skill Fantasy. यहाँ है फेयर प्ले एश्योरेंस, क्विक गेम एक्सेस और इजी ट्रांजैक्शन, 100% सिक्योर्ड और इंस्टेंट वन क्लिक विड्रॉल्स। डाउनलोड करना तो बनता। देखिए, डबल इंजन की सरकार में अब तक राज्य ने बहुत अच्छा काम किया है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, लेकिन अब छलांग लगाने की बारी है और इस छलांग को लगाने के लिए कोई युवा नेता ही आगे आकर के इसको बड़े अच्छे तरीके से, जिसके पास विजन हो, वो आगे आकर के लेके चल सकता है और इसके लिए चिराग पासवान जी बिल्कुल उपयुक्त हैं। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती के अगर आप इस बयान को सुन लिया है आपने, तो वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर चिराग पासवान की भी दावेदारी हो। मतलब क्यों ना चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनाए जाए बिहार में एक नए विजन के साथ। हालांकि एनडीए में वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम की सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर वो ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान को भी ये मौका दिया जाना चाहिए। पूरा बयान आपको अरुण भारती का सुनाते हैं, जो चिराग पासवान की पार्टी के सांसद हैं, जमुई से वो सांसद हैं। आज बिहार की राजनीति एक पैराडाइम शिफ्ट पे है। बिहार इस चुनावों में यह तय करेगा कि अगले 20 से 25 सालों में जो राज्य की राजनीति होगी वो किस दिशा में जाएगी। और ऐसे में एक युवा नेता जो दलित समाज से आते हुए भी बिहार के हर समाज को मान्य हो, महिलाओं को लेकर के आगे चलता हो और ये उसके सांसदों में दिखता है, ऐसे नेता को अगर बिहार में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, एक बड़ा दायित्व दिया जाता है और बिहार की और बिहारियों की, बिहार के रहने वाले लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, उसको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाता है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में बिहार एक विकास की राह पर बहुत लंबी आगे छलांग भरेगा। देखिए, डबल इंजन की सरकार में अब तक राज्य ने बहुत अच्छा काम किया है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, लेकिन अब छलांग लगाने की बारी है और इस छलांग को लगाने के लिए कोई युवा नेता ही आगे आकर के इसको बड़े अच्छे तरीके से, जिसके पास विजन हो, वो आगे आकर के लेके चल सकता है और इसके लिए चिराग पासवान जी बिल्कुल उपयुक्त हैं। एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के तौर पर, एक पार्टी के नेता होने के तौर पर ये मेरी आकांक्षाएं हैं। गठबंधन की मर्यादाएं भी हैं, सीमाएं भी हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक दिन चिराग पासवान जी को, जो निकट भविष्य में ही हो, बिहार के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, वहां उनको बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिले। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के सांसद का ये बयान बहुत कुछ कहता है। इस बयान से साथी दलों पर दबाव तो जरूर बनेगा, साथ ही नीतीश कुमार के नाम को लेकर जो एनडीए एकजुटता दिखाती है, उसमें अंदर खाने अब चर्चा में ये जरूर है कि क्या चिराग पासवान भी चेहरा हो सकते हैं। और चिराग पासवान ने जिस तरीके से बयान दिया है कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, बिहार उन्हें बुला रहा है, ऐसे में ये बात तो तय है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जरूर प्रेशर क्रिएट करेंगे एनडीए के अंदर, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पार्टी का जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है, उससे तो ये बात तय है कि ये राह इतनी भी आसान नहीं है। अगर आप सी वोटर के सर्वे को ही उठाकर देख लें, तो सी वोटर के सर्वे में फिलहाल नीतीश कुमार की लोकप्रियता कम हो रही है। तेजस्वी अभी भी नंबर 1 है, लेकिन उनका भी ग्राफ गिरा है। लेकिन अगर आप फायदे वाले नेताओं की बात करें, तो उसमें सम्राट चौधरी हैं, प्रशांत किशोर हैं और चिराग पासवान भी हैं। चिराग पासवान का कद लगातार बिहार में बढ़ रहा है, लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है। तो क्या माना जाए कि इन्हीं लोकप्रियता को भुनाने का अब चिराग पासवान को लग रहा है कि यह सही वक्त है कि उन्हें केंद्र की राजनीति को छोड़ बिहार की राजनीति में उतरना चाहिए और बिहार की राजनीति करनी चाहिए। अगर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन के अंदर वो सबसे युवा चेहरे हैं किसी भी गठबंधन दल के नेता के तौर पर। इतना ही नहीं, उनकी लोकप्रियता भी काफी ज्यादा है। अब ये देखना होगा कि जिस तरीके की राजनीति वो करते रहे हैं, उससे उन्हें विधानसभा चुनाव में फायदा होता है या नहीं, और लोकसभा चुनाव में जो 100% का उनका स्ट्राइक रेट है, ये बिहार विधानसभा चुनाव में भी कायम रह पाता है या नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर एनडीए को चिराग पासवान को आगे करना चाहिए? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।